इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 परीक्षा के लिए जो है आपके लिए जो है बायोलॉजी का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लाया हूं। बायोलॉजी जो कि आपका 1 फरवरी के दिन होने वाली है, 1/2/2000 जो है ना 1/2/2025 के दिन आपका जो है बायोलॉजी विषय यानी जीव विज्ञान की जो परीक्षा होने वाली है। जो स्टूडेंट 2025 की परीक्षा में शामिल होने वाले, आपके सामने कोई भी सेट कोड मिले, सेट कोड ए हो, सेट कोड बी हो, सेट कोड सी हो, डी हो, या ए से लेकर जे तक में कोई भी सेट कोड हो, आगे पीछे क्वेश्चन रहने वाला है। लेकिन जो क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाला यहां से आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ही, और एग्जाम में 110% पहले साथियों गारंटी है आपका छपेगा ही छपेगा, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। आपका जो विषय कोड रहने वाला आपका 119 जो है बायोलॉजी का विषय कोड रहेगा। यहां पर आपको जो है क्वेश्चन संख्या रहेगा, है ना, और यहां पर आपको यह दिख जाएगा आपका पैटर्न। सबसे खास जानकारी बोलो सही बायोलॉजी का कि पैटर्न क्या रहेगा, और यहां पर आपको यह दिख जाएगा जो भी सेट कोड आपको मिलेगा ए से लेकर जे तक में, यहां पर आपको जो है वो सेट कोड यहां पर देखने में जी रहेगा, तो यहां पर आपको जो है ना सेट कोड जी देखने के लिए मिल जाएगा पहले साथियों। उसके बाद सबसे खास जानकारी यहां पर आपको दिखेगा कुल प्रश्नों की संख्या 70 रहेगा। उसके बाद आपका कुल प्रश्नों की संख्या 96 रहेगा, 70 ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 प्रश्न का आपको जवाब देना। पूर्णांक आपका 70 मार्क्स रहने वाला है। पूर्णांक पहले साथियों कितने रहने वाला है? 70 मार्क्स रहने वाला है। इसलिए जो स्टूडेंट वीडियो जब भी देखेगा पूरा जरूर वॉच कर लीजिएगा, और एग्जाम में जाकर एकदम गर्दा मचाना है तो आज का वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होगा। यहां देखिए प्रश्न संख्या 1 से 70 तक प्रत्येक प्रश्न का 4 विकल्प दिया गया है, जिनमें से कोई एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को एमआर शीट पर आपको चिन्हित करना है। 35 प्रश्न का आपको जवाब देना है। कितने क्वेश्चन का पहले साथियों जवाब देना है? ओनली आपको जो है 35 क्वेश्चन का जवाब देना है। चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान से देखो। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? बी कोशिका पे करता है? नहीं करता है। नहीं आपका है ना एथिलियम जो आपका कोशिका पे करता है, नहीं आपका टी कोशिका पे करता है। तो राइट आंसर होगा आपका टी जो है हेल्पर कोशिका हो जाएगा, यानी टी हेल्पर सेल हो जाएगा। पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का 100% सही जवाब है। याद रखना एचआईवी जो है किस कोशिका पर आक्रमण करता है? टी हेल्पर कोशिका। याद रखना छपेगा ही छपेगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, पहला के बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा नंबर प्रश्न देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न देखो क्या पूछा जा रहा है जरा ध्यान से देखो। दूसरा नंबर प्रश्न है क्या जल विलय जो है अकार्बनिक पोषक पदार्थों या मृदा के पोषक तत्वों में जो है ना यह पूछा जा रहा है क्या कहलाता है? यह आपका पैसा निक्षारण कहलाता है, जिसको इंग्लिश में लीचिंग कहलाता है ना। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? दूसरा का बी ऑप्शन क्या हो जाएगा साथियों? 100% आपका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन देखो पहले साथियों देखो, एकदम एग्जाम में अगर आप लोग चाहते हो है ना गर्दा मचाना 70/70 नंबर लाना चाहते हो, आज का वीडियो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखना है। एक एक क्वेश्चन ध्यान से रख लीजिए, ठीक है पहले साथियों। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा? प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना रॉबर्ट मे के अनुसार पूछा जा रहा है क्या वैश्विक जातीय जो है ना विविधता जो है ना पूछा जाए कितनी है? 7 मिलियन है, 1.5 मिलियन होगा, या 20 से 25 मिलियन होगा, या 2 मिलियन की बात हो रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पहले साथियों 7 मिलियन हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एक बार यह वीडियो नहीं कम से कम 2-3 बार परीक्षा में बैठने से पहले यह वीडियो देख लीजिएगा, ताकि आपका जो तैयारी का लेवल है एकदम भौकाल हो सके। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है क्या भारत की जो है जैव विविधता यानी विश्व की जो कुल जो है जैव विविधता का जो है कितना प्रतिशत है? बताओ जरा। 2.4% होगा, या 8.1% होगा, या आपका 5% होगा, या 9% की बात हो रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों, 8.1% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8.1% है पहले साथियों। भारत की जो है जैव विविधता का जो है विश्व की कुल है ना विविधता का कितना परसेंट है? 8.1% हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। एकदम एग्जाम में बैठने से पहले यह वीडियो 2-3 बार देख लीजिएगा, आपका जो तैयारी लेवल है एकदम भौकाल होने वाला है। यहां देखो क्वेश्चन नंबर पहले साथियों क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहां देखिए आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है क्या है ना विक्टोरिया झील की जो आपका है ना पूछा जा रहा है क्या विक्टोरिया झील जो है ना। क्वेश्चन देखो पहले साथियों देखो क्या किस लेवल का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। विक्टोरिया झील की आपका जो है पूछा जा रहा है क्या सिचिलिन मछलियां के जो है 200 से अधिक जातियों के जो है विलोपन का कारण क्या था? इसके विलोपन का रीजन जो था विदेशी जातियों का आक्रमण था पहले साथियों। इसका रीजन ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब है। एकदम परीक्षा में बैठने से पहले साथियों सारे क्वेश्चन आप लोग एकदम याद रखिएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा पहले साथियों? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो पूछा जा रहा है क्या 6 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और प्रश्न देखो क्या गजब का क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा गया निम्नलिखित में कौन आपका जो है विश्वव्यापी जो है उष्णता का कारण नहीं है? विश्वव्यापी उष्णता का कारण क्या होगा? जीवाश्म
ईंधन का प्रयोग, या आपका है ना वनोन्मूलन हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट होगा, या ऊर्जा प्रयोग जो है दक्षता में उन्नति होगा। आप लोग देखो मेहनत करने में आप लोग कसर नहीं कीजिए, है ना। इसी को कहते हैं रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठे मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। और आप लोग परीक्षा में जाकर हमें पूर्ण भरोसा है कि आप लोग एकदम 70 नंबर लाने के लिए एकदम जी जान झोंक दोगे और एकदम जी जान लगाकर मेहनत करोगे, तभी 70 में 70 नंबर आएगा। इसलिए सभी जितने नए विद्यार्थी हैं अभी के अभी अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम आपको वही क्वेश्चन पढ़ाएंगे जो एग्जाम में पूछा जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से खास है, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में लड़ने वाला है वही क्वेश्चन बताऊंगा। इसलिए सभी के सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से भी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर जुड़ जाना है ना। डिस्क्रिप्शन और चैट सेक्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और उसके बाद इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ इतना शेयर कीजिए कि सब तक यह वीडियो पहुंचे और सभी विद्यार्थी एकदम अपना जो तैयारी लेवल है बहुत बेहतर कर सके, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन में 6 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न देखो प्यारे साथियों, पूछा जा रहा है निम्नलिखित में कौन विश्वव्यापी उष्णता का कारण नहीं है। प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, एकदम 100% प्यारे साथियों सही जवाब है, ऊर्जा प्रयोग दक्षता में उन्नति, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। एकदम परीक्षा में अगर आप लोग चाहते हो 1 फरवरी में आप लोग गर्दा मचाना तो आज का वीडियो मिस नहीं करना है। यहां देखो 7 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है जैव खेती के लिए है ना खेती के बारे में असत्य है। बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में पूछा प्यारे साथियों जा रहा क्या जा रहा है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। निम्नलिखित में कौन सा आपका कथन की बात हो रही है जो आपका जैव खेती के लिए जो है ना जैव खेती के लिए जो आपका असत्य है। बताओ जरा इसका सही जवाब क्या होगा। चलिए जल्दी जल्दी प्यारे साथियों सभी विद्यार्थी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन अलाउ कर लो, अभी के अभी कर लीजिए। लाइक बटन भी फटाक से आप लोग दबा दो जल्दी से जल्दी। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, जल्दी जल्दी आंसर दीजिए। 7 का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हो जाएगा। ध्यान रखना क्योंकि यही पूछा गया कि कौन सा आपका जो है जैव खेती के बारे में असत्य है, तो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग असत्य है। बाकी सब जो है यह चक्रीय, यह सत्य हो गया। शून्य जो है अपशिष्ट ना उत्पन्न होता है, यह भी सत्य है। संसाधन का अधिकतम उपयोग, यह भी सत्य है। असत्य पूछा गया, डी ऑप्शन एकदम सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रस्थान करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर जो है ना इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट देखते चले, सभी के सभी विद्यार्थी डी। अगला प्रश्न देखो क्या 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में कौन जो है आपका समापन जो है कोडोन, यानी आपका पूछा जा टर्मिनेशनल जो है टर्मिनेशन जो है ना कोडोन नहीं है। बताओ जरा है ना टर्मिनेशन कोडोन पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो आपको याद रखना AUG हो जाएगा। क्या हो जाएगा, AUG नहीं हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9 नंबर प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, यहां ध्यान से देखो। बात हो रही क्या, अंतरण RNA के जो है आवेशीकरण का जो है पूछा जा रहा है क्या अर्थ है। बताओ जरा क्वेश्चन नंबर 9 का सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या है ना अंतरण जो है RNA की जो है आवेशीकरण का जो है ना क्या अर्थ है। 4 ऑप्शन पर दिया जा रहा है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। ये आपका सजातीय अंतरण है ना अंतरण जो RNA से जो है अमीनो अम्ल का जो है जुड़ना होता है। इसका सही जवाब ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए है ना। क्वेश्चन नंबर 9 का इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट भी देखते चलिए, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है ना। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में देखियो 10वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। सभी स्टूडेंट पूरा वीडियो जरूर देखिएगा तभी आपका तैयारी लेवल बेहतर होगा। निम्नलिखित में से कौन आपका जो असंक्रामक जो है रोग है। असंक्रामक रोग जो होता है आपका कैंसर होता है। कैंसर जो है प्यारे साथियों जो है ये आपका क्या हो जाएगा, असंक्रामक रोग है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 11 नंबर प्रश्न देखिए। 11 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से किस रक्त जो है कोशिका को जो है ना किस रक्त कोशिका को जो है PMNL कहते हैं। बताओ जरा किस रक्त कोशिका को जो है PMNL कहते हैं, तो आपको याद रखना न्यूट्रोफिल को कहते हैं। किसको कहते हैं, न्यूट्रोफिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 11 के बाद जो है ना 12 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी प्रचुरता जो है ना क्लोरोस्ट्रम में होती है। क्लोरोस्ट्रम में प्यारे साथियों किसकी होती है, आपको याद देना IgA की होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 12 के बाद जो है ना 12 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 13 नंबर प्रश्न का आंसर लगाइए, इसका सही जवाब क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट आप आंसर दो, इसका राइट आंसर क्या होगा।
देख लो प्यारे साथियों, है ना, किस लेवल का आपका बोर्ड क्वेश्चन पूछने वाला है। अगर ये सब क्वेश्चन नहीं याद है तो जरूर याद रखना है सारे के सारे क्वेश्चन, ठीक है। यहां पर बात हो रही क्या प्यारे साथियों, है ना, डाइसिटिल जो है मार्फिन पूछा जा रहा है, क्या है डाइसिटिल जो है मार्फिन पूछा जा रहा है, क्या है प्यारे साथियों, ये आपका हो जाएगा हीरोइन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हीरोइन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन इसका 100% सही जवाब है, अच्छा से याद रखना। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन में देखो यहां पर 14 नंबर प्रश्न देखिए, अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। विडाल परीक्षण के जो है किस जो है ना ज्वर की पुष्टि होती है, विडाल परीक्षण के किस ज्वर की पुष्टि होती है बताओ जरा, ये आपका टाइफाइड की जो है पुष्टि होती है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है ना, विडाल परीक्षण के किस ज्वर की पुष्टि होती है, तो टाइफाइड, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 15 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या ध्यान दो, है ना, प्रश्न देखो क्या है, 15 निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका कथन जो है डीएनए के जो है ना, डीएनए की जो है ना प्रतिकृति के बारे में असत्य है, असत्य पूछा जा रहा है प्यारे साथियों। इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रतिकृति में जो है किसी भी गलती के जो है परिणाम स्वरूप जो है उत्परिवर्तन होता है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा यहां पर, है ना, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम जो है ना राइबोसोमल आरएनए के जो है अनुच्छेदन हेतु जो है उत्तरदायी है, बताओ जरा, इसमें कौन सा ऑप्शन एकदम सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा आरएनए जो है पॉलीमरेज 1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका 20 का बिल्कुल सही जवाब है, क्या होगा, आरएनए जो है पॉलीमरेज जो है 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, 17 नंबर प्रश्न में पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया कुछ अमीनो अम्ल का कूट लेखन जो है एक से अधिक जो है ना प्रकूटों द्वारा होता है, ऐसे कोड को जो है क्या कहते हैं, ऐसे कोड को प्यारे साथियों जो है ना अपराहित कहते हैं, ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला क्वेश्चन की बात करें जरा यहां पर 17 के बाद 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है क्या, लैक ऑपरेल में जो है वाई जीन की जो है भूमिका क्या है, बताओ जरा, है ना, लैक ऑपेरॉन जो है इसमें वाई जीन की भूमिका पूछा जा रहा है, तो आपको याद देना बीटा जो है ना गैलेक्टोस है ना साइलेज का जो है ना कूट लेखन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों 18 के बाद जो है 19वें प्रश्न देखिए, 19वें क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, बात हो रही क्या पुराजीवी परमाणु किसके अध्ययन पर जो है आधारित है, बताओ जरा, है ना, पुराजीवी परमाणु जो है किसके अध्ययन पर आधारित है, 4 ऑप्शन यहां पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना जीवाश्म के अध्ययन पर आधारित है, किस पे, जीवाश्म हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है, जीवाश्म के अध्ययन पर। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन 20 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, क्वेश्चन 20 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है क्या, तुल्य रूप संरचनाएं जो है क्या दर्शाती है, तुल्य रूप संरचनाएं प्यारे साथियों क्या दर्शाती है, तो आपको याद देना अभिसारी जो है विकास हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 20 का बी इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 21वां प्रश्न क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा, है ना, प्रागैतिहासिक जो है गुफा चित्रों की रचना कब हुई है, बताओ जरा, इसकी रचना जो 18,000 जो है वर्ष पूर्व हुई थी, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, 18,000 जो है ना वर्ष पूर्व, याद रहेगा सभी को। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों 21 के बाद जो है 22 नंबर क्वेश्चन देखो, 22वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा, अल्फा 1 जो है एंटी जो है पूछा जा रहा है, एंटी जो है ट्राइप्सिन जो है इसकी उपयोगिता क्या है, बताओ जरा, है ना, अल्फा 1 जो है आपका एंटी जो है ना पूछा जा रहा है क्या, क्वेश्चन देखिए फटाफट आप लोग आंसर लगाने का प्रयास कीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा, है ना, अल्फा 1 जो है एंटी ट्रिप्सिन जो है इसकी उपयोगिता पूछा जा रहा है, क्या है प्यारे साथियों, इसकी उपयोगिता होता है आपका है ना एम्फाइसेमा जो है के उपचार में किया जाता है, राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो 22 के बाद जो है ना क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है, बात हो रही निम्नलिखित में से जो है किस विधि द्वारा जो है न्यूक्लिक अम्ल का जो है प्रबंधन होता है, न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन जो आपका पीसीआर विधि के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। और अच्छा से याद रखने का क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से जो है ना किस विधि द्वारा जो है न्यूक्लिक अम्ल का प्रबंधन होता है, तो पीसीआर विधि के द्वारा। अगले क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 23 के बाद जो है ना पीसीआर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, यहां पर प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, किसी पीएच का जो है
है ना वैली है ना बेसिलस है ना किसी है ना पीएच पर जो है बेसिलस जो है ना थ्यूरेंजिनसिस के द्वारा जो है संश्लेषित जो है कीटनाशक जो है प्रोटीन जो है सक्रिय हो जाता है। अब बताओ इसका सही जवाब क्या होगा, तो क्षारीय पीएच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है साथियों, क्षारीय पीएच। अगला प्रश्न की बात करें प्यारे साथियों 24 के बाद जो है 25वां प्रश्न देखिए। 25वां प्रश्न पूछा जा रहा है तंबाकू के पौधे में जो है ना सूत्रकृमि के जो है संरचना को रोकने हेतु जो है आरएनए जो है प्रतिकरण का प्रयोग किया जाता है, जिसमें जो है ना सूत्रकृमि जो है विशेष जीनों को जो है किस संवाहक द्वारा जो है डाला जाता है, कौन से संवाहक के द्वारा डाला जाता है, आपको याद है ना रीटो वायरस के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है रीटो वायरस, याद रहेगा सभी को, ऑप्शन 20 का 100% सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है, क्वेश्चन नंबर 26 देखिए। 26वें प्रश्न में पूछा गया है क्या है ना बासमती चावल जो है ना कितनी किस्में जो है भारत में उगाई जाती है, बताओ जा। भारत है ना बासमती जो चावल आप सुने होंगे और है ना बासमती चावल का आपने भात भी खाया होगा, खीर भी खाया होंगे, तो यही इसका पूछा जा रहा है कितनी किस्म भारत में जो है 27 किस्म पाया जाता है। कितना किस्म पाया जाता है, 27 किस्म पाया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी का बिल्कुल सही जवाब है 27, ठीक है। अगला क्वेश्चन, और एक बार सभी विद्यार्थी जो स्टूडेंट अभी तक लाइक नहीं किए लाइक भी कर लीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, क्योंकि देखो एग्जाम आपका 1 फरवरी के दिन होने वाला है, 9:30 से 12:45 होगा और आप सभी विद्यार्थी को 9 बजे अपने परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है। ध्यान रहे प्यारे साथियों, कब आपको परीक्षा केंद्र पे पहुंच जाना है, 9 बजे आपको परीक्षा सेंटर पे जो आपको पहुंच जाना है, क्योंकि 9:30 से परीक्षा होगा और है ना, और आपको 9 बजे तक आपका जो है प्रवेश करने का समय रहेगा। ध्यान रहे प्यारे साथियों, है ना 9:30 से परीक्षा शुरू होगा और 9 बजे तक ही प्रवेश करने का आपको समय रहेगा, ये आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना लेट पहुंचते हैं, जिनके कारण उनको जो है ना वार्षिक परीक्षा में जो है शामिल नहीं है ना किया जाता है। आप लोग कोशिश करें, आपको हम तैयारी इतना बेहतर करवा देंगे, आपको है ना इंतजार किसी चीज का नहीं रहना चाहिए, ठीक है। इसलिए जितना हम आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ उतना आपको कम से कम तैयारी होना चाहिए, तब देखिए आपका रिजल्ट एकदम जबरदस्त बनेगा, ठीक है प्यारे साथियों, ये आपको ध्यान रखना है। अब बताओ जरा 26 का सही जवाब क्या होगा, है ना बासमती चावल जो है, चावल की कितनी किस्म जो है भारत में उगाई जाती है, तो भारत में जो उगाई जाती है 27 किस्म, ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया प्यारे साथियों। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है ना क्वेश्चन नंबर 27 देखो। 27वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न यहां पूछा जा निम्नलिखित में से कौन सा आपका संगठन है ना संगठन की बात हो रही है ना जो आपका जीएम जो है अनुसंधान संबंधी कार्यों की जो है ना वैधानिकता एवं है ना जीएम जो है जीवों के जो है ना सन्निवेश की जो है रक्षा का जो है सुरक्षा का निर्णय लेती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा प्यारे साथियों, याद रखना GEAC हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा GEAC हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 28 देखो पूछा जा रहा है क्या रामदेव मिश्र का नाम जो है किस क्षेत्र में जो है ना अनुसंधान से जुड़ा है, बताओ जरा, है ना। क्वेश्चन नंबर देखो 28 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। रामदेव मिश्र का नाम जो है किस क्षेत्र में जो है अनुसंधान से जुड़ा है, 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, ये आपका पारिस्थितिकी से जुड़ा है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छा से याद रखना है किससे जुड़ा है, पारिस्थितिकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 28 के बाद जो है ना 28 का है ना ये ऑप्शन सही जवाब है प्यारे साथियों, ध्यान रखना, है ना इकोलॉजी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 29वां प्रश्न देखो। 29वां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बात हो रही क्या है ना तरबूज जो है ना प्रजननी लाल फूल वाले जो एवं है ना तरबूज है ना तद्रुप जो है ना प्रजननी सफेद फूल वाले जो है एंटीनिनम के पौधे के लिए जो है ना संरचना के फलस्वरूप F1 पीडी गुलाबी फूलों वाली थी, तो बताओ जो ये किसका उदाहरण है। यह प्यारे साथियों जो उदाहरण हो जाएगा आपका पूर्ण जो है प्रभाविता का उदाहरण है, ऑप्शन सी सही जवाब है, ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है 30वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका असत्य है, बताओ जरा, यहां पर इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या असत्य बताना है, क्या बताना, असत्य की बात हो रही है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा प्यारे साथियों। असत्य जो होता है आपका क्या होगा, अलील जो है आपस में क्या होता है मिश्रित होता है, ये आपका बिल्कुल असत्य है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद जो है
है ना, तो इसका डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, 31वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। यहां पर प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रश्न पूछा जाए स्वतंत्र जो है ना अपव्यूहन, है ना, स्वतंत्र जो है अपव्यूहन के नियम का कोशिकीय आधार क्या है, बताओ जरा। इसका कोशिकीय आधार जो है एक युग्म के जो है अलिन युग्मक जो है बनते समय अलग होता है। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही जवाब है, अच्छा से याद रखना साथियों। अगला प्रश्न की बात करें जरा, है ना, क्वेश्चन नंबर यहां देखो 32वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही है क्या, है ना, वंशागतिक क्रोमोसोम सिद्धांत जो है किसने जो है ना प्रतिपादित किया है, बताओ जो किसने प्रतिपादित किया है। तो आपको याद रखना, है ना, सटन एवं जो है ना बोबड़िन ने जो है प्रतिपादित किया है। ऑप्शन नंबर 20 का 100% सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें साथियों 32 के बाद जो है 33वां प्रश्न देखो। 33वां क्वेश्चन पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आपका क्रोमोसोमीय जो है विकार नहीं है, बताओ जरा। क्रोमोसोमीय विकार नहीं की बात हो रही है तो आपको याद रखना, है ना, होमोफीलिया हो जाएगा। होमोफीलिया प्यारे साथियों जो है ये आपका क्या हो जाएगा, क्रोमोसोमीय जो विकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या पूछा गया है, 34वां प्रश्न देखो। डीएनए का जो है एक्स किरण जो है ना विवर्तन का आंकड़ा जो है किसने दिया, बताओ जरा। 34 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको याद रखना, हॉली ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है साथियों, अच्छा से याद रखना क्या हो जाएगा आपका, हॉली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 35वां प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, है ना, क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर दीजिए। इसका सही जवाब क्या होगा, हर्षे एवं चेस के प्रयोग का जो है ना निष्कर्ष जो है ना पूछा जा रहा क्या था। इसका निष्कर्ष प्यारे साथियों क्या था, 4 ऑप्शन पर गिवन है। इसका निष्कर्ष था जीवाणु का जो अनुवांशिक पदार्थ जो है डीएनए हो जाएगा। आंसर ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों 35 के बाद जो है ना 35 का क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, 35 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 36वां प्रश्न देखिए। 36वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन आपका पौधों में जो है कायिक जो है यानी वनस्पतिक प्रसार के लिए जो है उत्तरदायी नहीं है, वनस्पतिक प्रसार के लिए कौन उत्तरदायी नहीं है। तो आपको याद रखना ये आपका क्या होगा, मुकुलन यानी जम्यूल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, मुकुलक हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, 37वां प्रश्न देखो। 37वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, गजब का क्वेश्चन है। बात हो निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है आपका असत्य है, बताओ जरा। असत्य कथन बताना है, क्या बताना है, असत्य कथन की बात हो रही है। तो आपको याद रखना मार्केंसियम में जो है मादा जो है ना थेल्स के जो है ना एंथ्रियोफोर एवं जो है एंथ्रिडिया रहते हैं, ये आपका बिल्कुल जो है असत्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, ए ऑप्शन राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखो क्या है 37 के बाद जो है 38वां प्रश्न देखो। 38वां प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या, निम्नलिखित में से जो है ना किस पौधे को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। है ना, बंगाल का आतंक प्यारे साथियों जलकुंभी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है ना, जलकुंभी को जो है बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अच्छा से याद रखना है, यही पूछा गया कि निम्नलिखित में जो है ना बंगाल का आतंक किसे कहा गया है। तो आपको याद रखना जलकुंभी को, याद रहेगा सभी को। एक बार यस लिख दीजिए फटाफट। बंगाल का आतंक किसे कहा जाता है, तो जलकुंभी, याद रखना प्यारे साथियों। और ये क्वेश्चन बार बार आपका पूछा जाता है और ये क्वेश्चन आप सभी विद्यार्थियों को बढ़िया से याद रखना, ये लड़ने वाला क्वेश्चन है। ठीक है प्यारे साथियों, याद रहेगा तो एक बार यस लिख के बता दीजिए, हाँ सर एकदम याद है। याद रखना ये क्वेश्चन 110% छपेगा ही, पूछा जाएगा निम्नलिखित में किस है ना पौधे को बंगाल का आतंक कहा जाता है, जलकुंभी। याद रहेगा सभी को, एकदम छपेगा ही छपेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है। और जितने विद्यार्थी ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हो एकदम आपका सही जवाब है, बहुत बढ़िया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 39वां प्रश्न देखो। 39वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन आपका जो है लघु है ना बीजाणुधानी का हिस्सा नहीं है, बताओ जरा कौन नहीं है। ये आपका हो जाएगा बीजांड द्वार, क्या हो जाएगा, बीजांड द्वार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इसका एकदम सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, अगला प्रश्न देखो क्या है, 40वां प्रश्न देखो। क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है क्या, आवृतबीजी की बात हो, ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों। 40वां प्रश्न में पूछा जा रहा है आवृतबीज पौधे में जो है निम्नलिखित में किस कोशिका के जो विभाजन के पश्चात दो नर जो है युग्मक बनते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लघु बीजाणु मातृ कोशिका हो जाएगा। ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, याद रखना आवृतबीजी पौधों में निम्नलिखित में जो है किस कोशिका के विभाजन के पश्चात दो नर युग्मक बनते हैं, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है, याद हो 41 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 41वें प्रश्न में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है कौन आपका जो है अन्य समुच्च के अन्य समुच्च से जो है ना नहीं जुड़ा है। अन्य समुच्च से जो है ना पूछा जाए कौन नहीं जुड़ा है। आपको याद देना पत्ती जो है
है ना व्यासंत जो है कोशिका हो जाएगा, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों 41 के बाद जो है 41 का ये ऑप्शन सही जवाब है। 42वां प्रश्न पूछा गया है क्या घास के बीच में जो है आपका प्रशल्क यानी आपका जो है स्कुटेलम जो है इसको क्या कहते हैं, बताओ जरा। इसका सही जवाब होगा आपका बीज पत्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो प्यारे साथियों क्या है 43वां प्रश्न। देखिए 43वां प्रश्न में पूछा गया है क्या दूध को दही में बदलने से जो किस विटामिन की मात्रा जो है बढ़ती है। देखो दूध को अगर दही में बदलते हैं तो विटामिन 12 की जो मात्रा जो है विटामिन जो है 12 की मात्रा क्या होती है, बढ़ती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या है 44वां प्रश्न। देखिए 44वां प्रश्न में पूछा जा रहा है क्या निम्नलिखित में से किस बैक्टीरिया पर जो है कार्य करने के क्रम में जो है अलेक्जेंडर जो है फ्लेमिंग ने जो है ना पेनिसिलिन की जो है खोज की है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा एस्टेफिलोक्स हो जाएगा, याद रखना सी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 44 के बाद जो है 45वां प्रश्न। देखिए 45वां प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन आपका जो है ना कोलेस्ट्रॉल के जो है संश्लेषण को रोकता है। कोलेस्ट्रॉल के संश्लेषण को आपको याद रखना पहले साथियों एस्टेटिन रोकता है। कौन रोकता है, एस्टेटिन रोकता है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है, अच्छा से याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 45 के बाद जो है 46वां प्रश्न देखिए इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को जो है क्या कहते हैं। पादप कोशिका से संपूर्ण पौधा बनाने की क्षमता को जो है ना इसको पहले साथियों कहते हैं पूर्ण जो है सशक्ता कहते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, पूर्ण सशक्ता कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है क्या, है ना हिसार डेल, है ना हिसार डेल निम्नलिखित जानवरों में से किसका नस्ल है, बताओ जरा। यह पूछा जाए किसका नस्ल है, तो ये आपका भेड़ का नस्ल है। किसका नस्ल है, सिप का नस्ल है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 48वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है किस तकनीक के प्रयोग से जो है पीला है ना मोज़ेक या वायरस जो है प्रतिरोधी मूंग दाल जो है प्राप्त किया जाता है ना प्राप्त किया गया था। चार ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना उत्परिवर्तन जो है आपका प्रजनन हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो 49वें प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है डीएनए के खंडों का गमन जो है ना गमन यानी एनोड की तरफ जो है इलेक्ट्रो जो है प्रोसेस में होने का कारण है। अब बताना आपको डीएनए जो है खंडों का क्या होगा। डीएनए खंडों का जो है ऋण आवेशित होना होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब है, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा, ध्यान रखना। अगला प्रश्न की बात करें पहले साथियों 50वां प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो कौन जीवाणु के लिए जो है ना क्लोनकारी जो है संवाहक नहीं है। क्लोनकारी संवाहक नहीं की बात हो रही है, आपको याद ना पीवीआर 322 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 50 के बाद जो है 51 नंबर प्रश्न देखो 51 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से जो है किस विधि से जो है ना पुनर्युगोज यानी आपका डीएनए से जो है सीधी जो है जंतु कोशिका के केंद्रक में जो अंतःक्षेपित जो है किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सूक्ष्म जो अंतःक्षेपण हो जाएगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 52वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो। डीएनए के जो पृथक्करण हेतु जो है कवक को किस एंजाइम से जो है संसाधित करते हैं, बताओ जरा किस एंजाइम से जो है इसको संसाधित करते हैं। तो आपको याद रखना है ना काइटिनेज हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 53वां प्रश्न है निम्नलिखित में से जो है पूछा जा रहा है कौन आपका पीवीआर 322 में नहीं है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा टी-डीएनए हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी-डीएनए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों 53 के बाद जो है ना 54 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न यहाँ पर पूछा जाए यदि बाहरी जीन का जो है ना निवेशन टेट्रासाइक्लिन या प्रतिरोध जीन में कर दिया जाए तो पूछा पुनर्योग जो है प्लाज्मिड्स का क्या हो जाएगा। चलिए आंसर दीजिए, क्वेश्चन नंबर 54 का सही जवाब हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा एम्फीसिलिकी जो है प्रतिरोध समाप्त हो जाएगा, ध्यान रखना ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों ये ऑप्शन सही जवाब है ना। यहां देखो 55 नंबर प्रश्न देखिए 55 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से जो है किस जीवाणु से जो है ना तप अस्थायी डीएनए पॉलीमरेज जो है प्राप्त किया जाता है, बताओ जरा। इसका सही जवाब होगा आपका है ना थर्मस जो है ना आपका क्या हो जाएगा, थर्मस जो है ना टिकिस हो जाएगा, तो ऑप्शन 20 का सही जवाब है साथियों। अगला प्रश्न की बात करें पहले साथियों क्वेश्चन में 56 देखिए, अब इसका आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा। निम्नलिखित में पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस जीवाणु जो है ना को कीटनाशक प्रोटीन जो है संश्लेषित करता है। कीटनाशक प्रोटीन जो संश्लेषित करता है बैसिलस जो है आपका क्या होगा थ्यूरोजेंसिस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों है ना
चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखो, 57 प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। 57 प्रश्न में पूछा गया है प्यारे साथियों, है ना, सगवता के जो कितने माह के बाद जो है भ्रूण के, है ना, पाद एवं, है ना, उंगलियों जो है विकसित होती है। 4 ऑप्शन यहाँ पर गिवन है, इसका सही जवाब होगा 2 माह हो जाएगा, ध्यान रखना, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, है ना, 2 मंथ्स हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, 58 प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन आपका भारी मात्रा में जो है प्रोजेस्टेरोन जो है स्रावित करता है। भारी मात्रा में जो है प्रोजेस्टेरोन जो स्रावित करता है आपका कौन है, वो आपका पित्तपिंड है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 59 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही है क्या, अंडोत्सर्ग के पश्चात जो है अंडाणु जो है ना, पश्चात अंडाणु किस कोशिका समूह से घिरा होता है, बताओ जरा, कौन से कोशिका समूह से घिरा होता है। तो आपको याद रखना, कनिकमाएं जो है कोशिका से घिरा होता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 60 देखिए आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन आपका कोशिका जो है अगुणित है। अब देखो, अगुणित कोशिका की अगर बात किया जाए तो आपको याद रखना द्वितीयक अंडक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, 61 प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है, एक नई जो है गर्भ निरोधक गोली जो गैर स्टेरॉइड जो है उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका सहेली कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे साथियों क्या है ना, 62 नंबर प्रश्न पूछा जाए, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है जनसंख्या वृद्धि दर पूछा जा रहा है कितना था, तो ये आपका लगभग जो है 2% था। कितना था, लगभग 2%, याद रखना सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो क्या पूछा गया है, 63 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बात हो रही है निम्नलिखित में से कौन आपका अंतःगर्भाशयी युक्ति हार्मोन जो है मोचक है। 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, तो आपको याद रखना ये आपका होगा LNG-20 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें प्यारे साथियों, LNG-20, ठीक है। चलिए 64 नंबर प्रश्न, एक बार सभी विद्यार्थी लाइक भी कर लो, और जितने स्टूडेंट हैं अभी तक जो विद्यार्थी सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े तो लिंक डिस्क्रिप्शन चैट सेक्शन सब जगह दिया गया है, तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य जुड़िए ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप जबरदस्त तैयारी कर सको, ठीक है। तो जरूर सभी विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप से अवश्य ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। अब देखो 64 का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। क्वेश्चन 64 का आंसर लगे, जल्दी से जल्दी। प्रश्न पूछा जा रहा है क्या, तापक्रम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा आपका असत्य है, असत्य बताना है। असत्य क्या होगा, तो तापक्रम की ऊंचाई, है ना, ऊंचाई जो है बढ़ने से बढ़ता है, तो ऑप्शन सी सही जवाब है। और इस लेवल का कम से कम 5 नंबर इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 5 क्वेश्चन। अगर ये सब अगर नहीं तैयारी करके जाओगे तो फिर बड़ा दिक्कत हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, है ना, 64 के बाद 65 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। वांछित जो है ना विशेष को जो है आपका ट्रेट को जो है ना विकसित करने का कार्य यानी प्राकृतिक जो है वर्ण द्वारा किस स्तर पर जो है ना किया जाता है। 4 ऑप्शन यहाँ पर पहले साथियों दिया गया है, इसका सही जवाब होगा, है ना, व्यष्टि स्तर पे हो जाएगा, इंडिविजुअल लेवल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 65 के बाद जो है 66 नंबर प्रश्न का आंसर दीजिए, इसका सही जवाब क्या होगा। प्रश्न पूछा जा रहा है, मानव समष्टि की जो है आयु या पिरामिड में जनन पूर्व जो है जनन एवं, है ना, जन्मोत्तर आयु वर्ग के जो है व्यक्तियों का, है ना, प्रतिशत क्रमांशः घटते क्रम में है। तो यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रतिबिंब जो है करता है कि समष्टि क्या होगा। इसकी जो समष्टि जो होगा पहले साथियों, ये आपका क्या होगा, बढ़ रहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिंग हो जाएगा, ये ऑप्शन सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो पहले साथियों क्या है, 66 के बाद 67 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन आपका जीवन काल में एक बार प्रजनन करते हैं। जीवन काल में एक बार प्रजनन जो करता है आपका प्रशांत जो है महासागरीय समान मछली एवं जो है बोस हो जाएगा, है ना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 68वां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, और यहां पर प्रश्न यह पूछा जा रहा है क्या, है ना, प्रश्न देखो 68वां प्रश्न पूछा जा रहा है, बार्बुलर की पंच जो है निकटता संबंधित जातियों के साथ साथ जो है रहने का कारण जो है क्या था। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिया जा रहा है पहले साथियों, ये आपका हो जाएगा संसाधन विभाजन हो जाएगा, रिसोर्स आपका जो है ना, ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। अगर बस हो गया, 2 क्वेश्चन और बच रहा है। 69 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधा जो है विषैला हृदय या ग्लाइकोसाइड जो है उत्पन्न करता है, बताइए जरा। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका, है ना, कैलियोट्रोपिसिस हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें पहले साथियों, 70 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आपका अपघटक है, बताओ जरा, अपघटक कौन सा होगा। चलिए जल्दी जल्दी आंसर दीजिए, और सभी स्टूडेंट को सब्जेक्टिव आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, इसलिए सभी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका सही जवाब होगा कवक एवं जीवाणु हो जाएगा, सी ऑप्शन सही जवाब है। आप लोग कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा कि आप लोग 70 में कितना सही किए हो। और हाँ, अभी मैं आपको बताता हूँ सभी विषय का वायरल क्वेश्चन का आपको PDF कहां पर मिलेगा, और लाइक पहले सबसे पहले कर लीजिए, सब्सक्राइब करके
बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जय मां सरस्वती का एकदम कमेंट हो या चैट एकदम गूंज होना चाहिए। अभी हम आपको बताते हैं कैसे आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव का जो है ना डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपको गूगल पे आना है और आपको टाइप कर लेना है thebiharboard.com। ध्यान नहीं प्यारे साथियों, आपको गूगल पे टाइप कर लेना है thebiharboard.com या आप लोग टाइप कर लीजिएगा biharboard.io। ध्यान नहीं प्यारे साथियों, biharboard.io टाइप करोगे, बिहार बोर्ड होम दिखेगा, यहां पे आपको क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और टाइप याद रखना क्या टाइप करना है, biharboard.io। ठीक है, यहां जो हम टाइप कर रहा हूं एकदम सेम टू सेम यही टाइप करना है। ठीक है, उसके बाद यहां पर आपको जो है बिहार बोर्ड होम दिखेगा, इस पे आपको सिंपल सा क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, और जैसे क्लिक करोगे थोड़ा सा आपको प्रतीक्षा करना, धरफराना नहीं, पेज को लोड लेने देना है। ठीक है, बढ़िया से आपको पेज लोड लेने देना है, एकदम धरफराना है। उसके बाद आपको जो है यहां पे आपको सिंपल सा सर्च का बटन दिखेगा और यहां पर आपको बायोलॉजी, इंग्लिश, जो भी विषय का क्वेश्चन पेपर आंसर की चाहिए वो यहां पर आपको सर्च कर लेना। बायोलॉजी चाहिए तो बायोलॉजी सर्च कर लीजिएगा, यहां से आपका देख लीजिए आंसर की मिल जाएगा और यहां से आपका वायरल क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप लोग देख लीजिएगा प्यारे साथियों, biharboard.io स्पेलिंग देख लीजिएगा। और उसके बाद हो गया thebiharboard.com हो गया। और एजुकेशन गैलेक्सी के माध्यम से हर एक अपडेट से अपडेटेड रहना आपके लिए आवश्यक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करना है। ठीक है प्यारे साथियों।